संयोजक और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य, उत्तर प्रदेश के हमारे सह प्रभारी भाई सुनील यादव जी, हमारे बिहार से पटना के दूसरी बार बने लोकप्रिय विधायक और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री भाई नितिन नवीन जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री भाई राहुल कोठारी जी, भाई राजेश चौधरी जी, संदीप ठाकुर जी, सौरभ चौधरी जी, चेतन ब्रागटा जी, वेदपाल जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान भाई और बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से अटल जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरी दुनिया भर में क्रिसमस के त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ईसा मसीह के जन्मदिन पर भी आपको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, अटल जी भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हुए। आज भी लोगों के दिलों में अटल जी के प्रति जो वो प्यार सम्मान है, वो इसी बात को देखकर लगता है कि बच्चों के लिए जो आज हमने कार्यक्रम करने की शुरुआत की, हमने 600 जिला में ये कार्यक्रम करना था, लेकिन आज देश में 1000 से ज़्यादा स्थानों पर बच्चों के बीच में जाकर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है और अटल जी के जन्मदिन को मनाया जा रहा है। उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आखिर स्कूल चले हम कार्यक्रम क्यों? आओ स्कूल चले हम। अटल जी का सपना था कि भारत 100% साक्षर और एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पहल की है कि आने वाले 10 वर्षों में 100% साक्षरता की दर को भारत हासिल करेगा और भारतीय जनता युवा मोर्चा देश के कोने कोने में जाकर एक एक बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लिए अगले 10 वर्षों तक लगातार प्रयासरत रहेगा और भारत को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाएगा। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बनाएगा और यहाँ के बच्चों को साक्षर हम बनाएंगे। आज जब छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर वंदे मातरम गा रहे थे, तो मैं कह सकता हूँ कि बड़े से बड़े पब्लिक स्कूल से भी बराबरी पर आकर इन्होंने उतना सुंदर वंदे मातरम यहाँ पर गाया है। उस पर भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन बच्चों का भविष्य भी उतना ही उज्जवल होना चाहिए जितना किस बड़े पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले का हो। केवल शिक्षा ही ना मिले, गुणात्मक शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन मिलनी बहुत आवश्यक है। 4 महीने बाद देश में वापस हमारी सरकार आने वाली है। अटल जी ने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी। मित्रों, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हम 100% साक्षरता भी दर हासिल करेंगे और साथ ही साथ में क्वालिटी एजुकेशन भी उपलब्ध करवाएंगे। और जो हम बात करते हैं कि ऐसे प्रशिक्षण लोगों को दें कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, हर किसी को ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग करने की जरूरत ना पड़े, जिसका जिस क्षेत्र में रुचि हो उसको उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उसको ट्रेनिंग मिले और 5वीं कक्षा के बाद ही उनके लिए ट्रेनिंग जो है स्किल डेवलपमेंट की, वो उनकी शुरू होनी चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए ताकि बच्चों को उस तरह से तैयार किया जा सके कि जिस क्षेत्र में उनकी रुचि है उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ सके। लेकिन सबसे पहला कार्य होगा बच्चों को स्कूल भेजने का। सभी के माता पिता भी पीछे बड़ी तादाद में खड़े हैं। मैं आपसे भी हाथ जोड़कर अनुरोध करने आया हूं
ये मत सोचिए कि बच्चे ने 5वीं कर ली, 8वीं कर ली, 10वीं कर ली तो बहुत हो गया। हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देनी है, बच्चों को अच्छा पढ़ाना लिखाना है, क्योंकि देश में अगर हम दो समस्याएं दूर कर ले मित्रों, एक आबादी बहुत बड़ी हमारी समस्या है और दूसरी जो अशिक्षित लोग हैं वो भी बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम आबादी पर नियंत्रण पा लेंगे और अपने समाज को शिक्षित कर लेंगे तो दुनिया की सबसे महान शक्ति कोई बनेगी तो हमारा भारत एक गौरवशाली भारत बनेगा। स्वामी विवेकानंद का जो सपना था विश्व गुरु भारत को बनाने का, वो केवल नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के कारण बन सकता है। एक नई राजनीति की शुरुआत करनी होगी। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाने के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट, शिक्षा, रोजगार, सशक्तिकरण, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर बच्चे को हर हाथ को रोजगार मिले और हर नौजवान को सशक्तिकरण हो, ताकि वो समाज को और देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे सके और हर किसी का एक समान अधिकार हो। तो वो सत्ता में, संपत्ति में और सम्मान में एक समान अधिकार हो। इक्वल राइट्स इन पावर, प्रॉपर्टी एंड प्रेस्टीज, दिस इज द मोटिव ऑफ न्यू पॉलिटिक्स। नई राजनीति का एक ही हमारा संकल्प है, शिक्षा, रोजगार, सशक्तिकरण और एक समान अधिकार हमारा हो तो सत्ता, संपत्ति और एक समान अधिकार हो। भाई और बहनों, आपने छोटे से नोटिस पर भी इतनी बड़ी तादाद में छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर बुलाया है। बच्चों में केवल इतना कहना चाहता हूँ, इस देश के जो पूर्व राष्ट्रपति हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, वो बहुत गरीब परिवार से आते थे, एक साइंटिस्ट बने और साइंटिस्ट बनने के बाद भारत ने जो दुनिया भर में न्यूक्लियर स्टेट बना, हम परमाणु देश बने, वो अटल जी के कारण बने। लेकिन साथ ही साथ हमारे देश के साइंटिस्टों का भी बहुत बड़ा योगदान उसमें था और भारत को एक बड़ा सशक्त देश बनाया है तो अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट ने बनाया है, जो गरीब से गरीब परिवारों से आए हैं। आप भी इस देश के राष्ट्रपति भी बन सकते हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी गरीब परिवार से आते हैं। अगर गरीब परिवार के बच्चे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, तो जरूरत है संकल्प लेने की, लक्ष्य निर्धारित करने की। आप ये सोचकर जाइए, अच्छा पढ़ना लिखना है और आगे बढ़ना है, क्लास में टॉप करना है और एक अच्छा भारत का नागरिक बनना है। इस संकल्प को लेकर आप आगे जाइए। अटल जी के जन्मदिन पर जहां मैं एक बार फिर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, वहीं पर आपको एक बात का विश्वास दिलाने आए हूं भाई और बहनों। मेरी पत्नी रोज मुझे पूछती है कि महंगाई कब कम होगी। जब मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में जाता हूं, वहां के लोग कहते हैं कि महंगाई कब कम होगी। महंगाई कम आप कर सकते हैं। मैं यहां आज कोई पॉलिटिकल भाषण देने नहीं आया था, लेकिन ये हर परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है मित्रों। आपको केवल याद करवाने आया हूं। आज उस महान नेता का जन्मदिन है जिसने 6 साल इस देश में सरकार चलाई, इस देश को विकास तो करवाया, गांव गांव को सड़कों से जोड़ा, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में की। हजारों किलोमीटर सड़क का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। देश में बड़े बड़े नेशनल हाईवे बनवाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश में बनवाए। जब वो सत्ता से गए तब 12 किलोमीटर सड़कें एक दिन में बनती थी। आज कांग्रेस के शासनकाल में मात्र 3 किलोमीटर बनती है। देश पीछे जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जितनी सड़कें अटल जी के समय बनती थी, उससे आधी भी आज नहीं बनती थी। सर्व शिक्षा अभियान, हजारों करोड़ रुपए इन गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए किसी ने दिए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिए। कमरों का निर्माण स्कूलों में करवाया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने करवाया। देश को मजबूत किसी ने किया, हमारी सेना को मजबूती किसी ने दी
और कोई सैनिक शहीद भी होता था तो 1962 के युद्ध में, 1965 के युद्ध में, 1971 के युद्ध में कभी किसी शहीद का पार्थिव शरीर उसके परिवार तक नहीं आया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल युद्ध में एक एक सैनिक का पार्थिव शरीर उसके परिवार तक पूरे मान सम्मान के साथ पहुंचाया, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने पहुंचाया था। मित्रों, ये आज मैं इसलिए याद कर रहा हूं, हमारे देश की सीमा पर आज हमारा सैनिक मर रहा है, उसका गला काट कर ले जाते हैं। हेमराज का गला काट कर ले गए, वो शहीद तो हो गए, उसकी बूढ़ी मां रोती रह गई, मेरे बच्चे के अंतिम दर्शन करवा दो। लेकिन हमारे देश की सरकार कुछ नहीं कर पाई। अटल बिहारी वाजपेयी थे, परमाणु बम का विस्फोट किया, अमेरिका ने कहा प्रतिबंध लगा देंगे, उन्होंने कहा मुझे भारत को मजबूत बनाना है, सशक्त करना है। अगले दिन 5 बम विस्फोट और कर दिए, अमेरिका के आगे कोई झुका नहीं, तो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी था। मित्रों, ऐसे मजबूत नेता की जरूरत है। और जो महंगाई की मैं बात कर रहा था, अटल जी के 6 वर्ष के शासनकाल में दुनिया भर ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन 6 वर्षों में महंगाई नाम की कोई चीज नहीं थी। चीनी 11 रुपए किलो बिकती थी, आज चीनी 40 रुपए किलो बिकती है। अटल जी के समय दालें 22 रुपए किलो बिकती थी, आज 90 रुपए किलो बिकती है। अटल जी के समय आटा 7 रुपए किलो बिकता था, आज 21 रुपए किलो बिकता है। मित्रों, अटल जी के समय सिलेंडर 210 रुपए का था, आज रसोई गैस का सिलेंडर 1150 रुपए का मिलता है। महंगाई कहां चले गई आप देख सकते हैं। मोदी जी आने वाले हैं, 4 महीने रह गए हैं, महंगाई पर अंकुश फिर कोई लगाएगा तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी आकर लगाएगी, इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। और केवल इतना कहकर जा रहा हूं, महंगाई केवल 4 महीने और है। आप बच्चों का पढ़ना लिखना बंद मत करवाना, ये बच्चे इस देश का भविष्य है। अटल जी ने इनके भविष्य को सपना देखा है, अटल जी ने बुनियाद रखी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा और आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में उस बुनियाद पर इमारत बनाने वाली है, इस देश को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाने वाली है, इन बच्चों का देश का भविष्य बनाने वाली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और आशा करता हूं इस बस्ती में से भी ऐसे बच्चे आगे आएंगे जो साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, मीडिया में जाकर काम करेंगे, नेता भी बनेंगे और हर क्षेत्र में जाकर भारत का नाम रोशन करेंगे। तो ये छोटे छोटे बच्चे जाकर करेंगे। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भाजपा।